नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी मस्त हो गए। तो देखो, इससे पिछली वीडियो में जो एक्सरसाइज चल रही थी 6.1, उसको ही आगे बढ़ाते हुए आज है 6.2। तो उसमें सब प्रश्नावली में जाने से पहले इसमें दो प्रमेय हैं। एक प्रमेय है जिसे हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या फिर थेल्स थ्योरम। तो उससे पहले प्रूफ कराता हूँ। देखो, वो प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य भुजाओं को विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो देखो, ये त्रिभुज क्या, ये मतलब ये जो वो है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई त्रिभुज है और उसकी किसी भी एक भुजा के समांतर और अन्य दो भुजाओं पर विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यानी कोई रेखा खींच दी जाए। जैसे इसके समांतर ये खींच दी और इन दो पॉइंटों पर कट गई। इसे मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, और ये किन्हीं दो पॉइंटों पर काट रहा है, डी और ई पर। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये जो दो भुजाएं हैं, ये क्या एक अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो देखो, जैसे ये भुजा है तो इसका जो अनुपात बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, ए डी अनुपात डी बी और ए ई अनुपात ई सी। ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो देखो, सबसे पहले उत्पत्ति उत्पत्ति यानी हमें उत्पत्ति तो करनी है। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, पहले दोबारा इस त्रिभुज को बनाते हैं। उत्पत्ति, तो एक हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा। एक त्रिभुज खींचते हैं। और इसके समांतर कोई रेखा ये खींच दी, ए बी सी डी ई। ठीक। तो देखो, या त्रिभुज एबीसी में डीई डीई भुजा बीसी के समांतर है, जो क्रमशः क्रमशः दोनों अन्य भुजाएं क्रमशः अन्य दोनों भुजाओं दोनों भुजाओं को डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इतनी बात लिख दी, प्रतिच्छेद करती हैं। अब हमें सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो क्या करना है, सिद्ध ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये सिद्ध करना है। तो देखो, करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसमें बी और सी से बिंदु ए को मिलाती हुई एक रेखा खींचते हैं। उसके पश्चात बिंदु डी पर ए ई से यानी ए सी से एक लंब डालते हैं, ए सी से, इस वाली भुजा से। तो एक लंब डालेंगे तो ये आ जाएगा, ए सी से डाला है ये लंब, ठीक। तो ये हो जाएगा। और एक लंब ई से ए बी पर, तो ये हो जाएगा एन। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी कि एक लंब तो हमने ए सी पर एम से डाला और एक ए बी पर ई से डाला, ठीक।
अब देखो इतनी बात क्लियर, मैं लिख दे रहा हूँ इस पॉइंट को। अब बी तथा ई व सी तथा डी को मिलाइए, मिलाइए मिलाइए तथा उसके बाद मतलब ये तो भुजाएं मिलाई हमने, अब ये लंब डालने हैं, तो लंब के लिए लिखेंगे डी एम लंब। तो जो डी एम लंब है, ये वाला लंब किस पर, ए सी पर, ए सी पर तथा, और ये जो लंब है ई एन, ई एन, ई एन, ये लंब हो जाएगा ए बी पर, ए बी पर। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी होगी। ए बी पर खींचते हैं, लिख देते हैं खींचते हैं। अब देखो जब लंबे खींचते हैं तो मैं इधर का रफ करता हूं पहले। इसे रफ कर देता हूँ नहीं, या 1 मिनट रुको, थोड़ी जगह है इधर। अब देखो हम कक्षा 9 में, जो कक्षा 9 में हमने पढ़ा है, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम किसे डिनोट करते हैं, एरिया, ए आर। अब देखो एक त्रिभुज है हमारे पास ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2। अब देखो आधार ये 90 है और ये 90 है, तो लंब जो बनेगा सदैव 90 से तो बनेगा, मतलब आधार से तो लंब डलेगा इधर के लिए, क्योंकि हम कभी भी इस तरीके से कोई करते थे तो आधार से तो लंब डालते थे ऊंचाई के लिए, तो यहाँ से लंब डाला इधर के लिए, तो इसका मतलब ए डी, तो इसका हो जाएगा आधार, ए डी, ए डी गुणा, अब ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है इसकी, ई एन ऊंचाई है, या ई एन ऊंचाई होगी, इसे कह देंगे इक्वेशन 1। अब देखो इसी प्रकार अगला त्रिभुज है, त्रिभुज डी ई बी, डी ई बी में, तो देखो इसका जो हम एरिया निकालेंगे, एरिया डी ई, डी ई बी 1/2। अब देखो जी ये कैसा कोण है, अधिक कोण है, यानी इस तरीके से बनना है ये कोण, ये कोण इस तरीके से बनना अधिक कोण है। तो अधिक कोण में जो ऊंचाई निकालते थे वो कैसे निकालते थे, इस रेखा को और बढ़ाते थे और यहाँ से लंब डालते थे 90 डिग्री, तो ये क्या होती थी इसकी ऊंचाई, और ये हो जाता है इसका आधार, आधार। तो देखो इसमें भी ये क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक इसका आधार, और ये जो होगी इसकी ऊंचाई, तो आधार इसके लिए कितना, ए डी बी, डी बी गुणा, और जो इसकी ऊंचाई होगी ई एन, इक्वेशन सेकेंड। वैसे भी आपको पता होगा कि कक्षा 9 में बताया है, कक्षा 9 में आपने पढ़ चुके हो कि जो अधिक कोण होता है, अधिक कोण, उसकी जो हाइट होती है वो त्रिभुज से बाहर होती है। तो इधर का करते हैं रफ, और भी त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। देखो ये दो इक्वेशन हुई, उसके बाद अब देखो एक त्रिभुज है ये ए ई डी, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ए डी ई का। अब देखा इस वाली भुजा से देखना, तो 1/2, अब देखो आधार ये वाला बनेगा ए ई गुणा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ये, यानी डी एम, इसे बोलते हैं इक्वेशन 3। और इसी प्रकार एरिया ये वाला सी डी ई, या ई डी सी,
DEC 1/2। अब देखो इसकी जो इसका जो वो है ऊंचाई ये हो जाएगी MD, तो इसका जो आधार हो जाएगा CE गुणा और DM, इसे कह देंगे इक्वेशन 4। अब देखो इन्हें मैं अभी यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं अतः इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा ADE बटे DEB बराबर। अब देखो इससे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और EN से EN कट जाएगा, तो बचेगा क्या AD, और ऊपर बचेगा AD और जो नीचे बचेगा वो DB बचेगा, DB। ये इसे कह दो इक्वेशन 5। और इसी प्रकार देखो ये वाला है, इधर का मिटा देते हैं, अब ये मिटा देते हैं हम। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करते हैं, यहाँ से आ जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया DEC। अब देखो इसमें 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा और DM से DM खत्म हो जाएगा, तो बचेगा AE अपॉन CE। इसे कह देंगे इक्वेशन 6। चूंकि चूंकि देखो दो ये त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC समान, समान का मतलब बराबर है या इक्वल है। क्यों है इक्वल? क्योंकि देखो इसमें ये वाला, ये दोनों भुजाओं की समांतर भुजाओं में बना हुए हैं और दोनों का आधार सेम ही है, दोनों का आधार समान है और दोनों कैसी भुजाओं पे है, समांतर भुजाओं पर। तो चूंकि ये इसलिए क्या होंगे, समान होंगे, तो इससे ये इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब AD बराबर हो जाएगा AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे CE। और हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम। इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी आपको, और नहीं आई हो तो मैं एक अलग से दोबारा से इसका एक वीडियो और बना दूंगा डिटेल में। ठीक, अब देखो प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो प्रश्नावली है 6.2, उसमें है पहला सवाल, आकृति 6.17 एंड सेकंड में DE समांतर, समांतर किसके है, BC के, BC के है। तो इसमें देखो पहली कंडीशन है, एक तो पूछ रहा पहली बार CE या EC और पूछ रहा है इसमें AD, दूसरे उसमें पूछ रहा है AD ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आकृति हैं कौन कौन सी, देखो पहला सवाल करते हैं इसका। पहली वाली जो आकृति है वो है लगभग कुछ कुछ इस टाइप की है, और इसमें एक भुजा है, ये जो त्रिभुज बना हुआ ये है ABC, इस तरीके का त्रिभुज है। और इसमें ये सवाल खुद कह रहा है कि DE, जो DE है वो BC के समांतर है, यहाँ से एक रेखा जाएगी DE। ठीक, वैसे तो किताब में तुम्हारी इस तरीके से दी हुई है, ये हो जाएगा D और ये E, ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये दे रखी है 1.5 और ये जो दे रखी है ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है,
और ये 1 सेंटीमीटर दे रखी है, सेंटीमीटर में वैल्यू है सभी की। तो ये वाली ज्ञात करनी है। पहले में ये तो कह रहा है ई सी ज्ञात कीजिए, तो देखो हल बहुत इजी सवाल है। यहाँ पे लिखेंगे समानुपातिक या आधारभूत, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जैसे कहते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, एडी यानी कोई भी संगत है तो जो भुजाएं होंगी वो आपस में वो हो जाएंगी समानुपाती। तो ए डी और डी वी बराबर ए ई बराबर ई सी। तो वैल्यू रखते हैं, देखो ए डी कितना दे रखा 15, यहाँ पे रखते हैं ए डी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 15 बटे इसकी दे रखी है 3, और जो ए ई है इसकी दे रखी है 1। तो याद क्या करना, ए सी ई सी, ई सी, ई सी की तो वैल्यू याद करनी थी। तो देखो ई सी की वैल्यू तो ये हो जाएगा, इनकी 3 से गुणा कर दो इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 ई सी बराबर 3, और तो ई सी बराबर हो जाएगा 3/1.5, 0 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो ई सी बराबर हो जाएगा 2। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक, अब देखो दूसरा त्रिभुज, दूसरा भी सेम इसी की तरह है, तो इसे रफ कर दे रहा हूं पहले। दूसरे में पूछ रहा था एडी ज्ञात कीजिए, ए डी। तो देखो त्रिभुज सेम इसी की तरह है, लगभग इस तरीके से है वो त्रिभुज, और उसमें जो एक भुजा जाएगी यानी यह ए बी सी इस तरीके से है, तो यह डी और ई। ठीक, तो इसमें जो वैल्यू दी हुई है ये है 7.2 सेंटीमीटर, और ये सामने वाली वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर, और वो दे रखी है 1.8 सेंटीमीटर, और ए डी याद करना। तो इसमें भी यूज करेंगे थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, ए डी अपॉन डी वी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो ए डी की वैल्यू तो हमें याद करनी है, ए डी को तो ए डी लिखे रहने दें, और डी बी, तो डी बी की वैल्यू है 7.2 बराबर इसकी वैल्यू ए ई की वैल्यू 1.8, और इसकी वैल्यू 5.4। तो देखो 18 कम 18, 18 तिया 54। तो ए डी बराबर ये 72 इधर पहुंच जाएगा, पॉइंट हटा दिया 0 बढ़ जाएगा, 10 3 से काट पर 10 बार, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 तिया 72। तो ए डी वैल्यू हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, ये 10 से पॉइंट बढ़ गया, लग गया इसमें। ठीक, तो शायद आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे। तो देखो आज कुछ और काम की वजह से आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं, और इससे आगे के सवाल आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, और हो सके तो लाइव मिल जाए। तो जय हिंद, जय भारत।